वो कहते हैं ना दोस्तों, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव जैन और आप देख रहे हैं ऐसी लर्निंग सीरीज जो आपको जीवन की नई प्रेरणा देगी। आज हम बात करेंगे पद्मश्री पुरस्कारों की। हाल ही में 119 शख्सियतों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनमें से हम बात करेंगे उन 4 शख्सियतों की जिन्होंने अपने हौसले और अपनी इच्छा शक्ति से वो कर दिखाया जिसे आज हर कोई जानना चाहता है। ये 4 नाम ऐसे हैं जिन्हें आप शायद पहले से नहीं जानते होंगे। आज आप जान जाएंगे कि इन्हें क्यों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये है हरे काला हाजुबा। आप सोचिए, एक संतरे बेचने वाला व्यक्ति आखिर कितना कमाता होगा, और जो भी कमा पाता होगा उसमें पहले अपनी आवश्यकताएं पूरी करता होगा। पर हरे काला हाजुबा इनसे बिल्कुल अलग हैं। मात्र 150 रुपये प्रतिदिन कमाने वाले हाजुबा ने निरक्षर होते हुए भी शिक्षा का महत्व समझा और अपने सीमित संसाधनों से अपने गांव में एक प्राइमरी स्कूल बनवाया। इससे पहले उनके गांव में कोई भी स्कूल नहीं था। उनसे जब ये पूछा गया कि स्कूल खोलने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली, तब उन्होंने बताया कि एक बार जब वो फल बेच रहे थे तब एक अंग्रेज ने उनसे उस फल का नाम अंग्रेजी में पूछा। तब उन्हें ये एहसास हुआ कि वे निरक्षर हैं, उन्हें नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने फिर ठान लिया कि गाँव में वो एक प्राइमरी स्कूल खोलेंगे ताकि हमारे गांव के बच्चे उस स्थिति से ना गुजरे जिस स्थिति से आज मुझे गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने ये ठान लिया कि चाहे किसी की मदद मिले या ना मिले, पर वो अपने गांव में एक स्कूल जरूर बनवाएंगे जहां बच्चे सच्ची शिक्षा ले सके। सन 2000 में उन्होंने स्कूल बनाने की शुरुआत करी। उन्होंने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से वो कर दिखाया जो आज हमें ये प्रेरणा देता है। जब हरे काला हाजुबा जी को पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा था, राष्ट्रपति जी के सामने वो खड़े थे, तब सभी की निगाहें उन्हीं पर थी। वो पूरी तरह से सादगी में परिपूर्ण थे। उनके पाँव में चप्पल तक नहीं थी। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि इनका कद तो हिमालय से भी ऊंचा है। हरे काला हाजुबा जी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में शिक्षा का महत्व सबसे बड़ा है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। दूसरा ये कि अगर हम सच्चे मन से कुछ भी करना चाहते हैं तो कोई भी काम, कोई भी बाधा, भले ही सीमित संसाधन हो हमारे पास, उस काम की शुरुआत हम कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हम सच्चे मन से कुछ भी करना चाहते हैं तो कोई भी बाधा हो या भले ही हमारे पास सीमित संसाधन हो, तो भी हम उस काम की शुरुआत कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ तुलसी गौड़ा जी की। ये है पर्यावरण के सबसे बड़े योद्धा जिन्होंने निस्वार्थ भाव से पर्यावरण की सेवा करी, उसका संरक्षण किया। ये पिछले 60 सालों से निरंतर पेड़ लगा रही हैं, प्रकृति माँ की रक्षा कर रही हैं। ये अब तक 30,000 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा चुकी हैं। जंगल में रहती हैं, नंगे पांव चलती हैं, सादगी से भरा इनका जीवन है। और सबसे खास बात यह है कि अब तक इनके लगाए पेड़ पौधों में से आज तक कोई भी मुरझाया नहीं है। पेड़ पौधे की अपनी समझ के कारण इन्हें जंगल का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तुलसी गौड़ा जी से हमें सीखने को यही मिलता है कि जिस प्रकृति की छांव में हम रहते हैं, जिस प्रकृति का हम आनंद लेते हैं, जिस प्रकृति माँ को देखकर हमें सुकून मिलता है, उसके प्रति हमारे भी ये कर्तव्य हैं कि जितना हो सके हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा एक कदम उठाया जाए जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होने से बच सके। इनके इन्हीं निस्वार्थ पर्यावरण की सेवा के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शायद किसी के जीवन में सबसे मुश्किल समय वही होता है जब वो ये सोच लेता है कि अब मुझे नहीं जीना है। ऐसा ही एक क्षण इनके जीवन में भी आया। ये हैं मंजुम्मा ज्योति जी। ये भारत की एक मशहूर लोक नृत्यांगना है। मंजुम्मा ज्योति जी की कहानी अपने आप में हमें एक प्रेरणा देती है। अनेकों कठिनाइयों और बाधाओं को पार करके आज उन्होंने ये मुकाम पाया है। 1964 में मंजुनाथ शेट्टी का जन्म हुआ। जब ये स्कूल जाने लगे तब इन्हें लड़कियों के साथ
उठना बैठना पसंद आने लगा। इनके घर वालों ने जब डॉक्टर से परामर्श किया तब उन्हें ये पता चला कि उनके घर एक ट्रांसजेंडर का जन्म हुआ था। इसके बाद उनकी माँ हमेशा उदास रहने लगी। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना बेटा खो दिया है। इन्हीं परेशानियों के चलते मंजुमा जोगती जी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी जान बच गई, पर उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब वो घर नहीं जाएंगी। उन्हें ये पता था कि आने वाले जीवन में उन्हें अनेकों विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। वो अंदर से टूट चुकी थी। वो एक बार फिर से सुसाइड अटेम्प्ट की सोच रही थी, पर उन्होंने एक सड़क किनारे एक पिता पुत्र की जोड़ी को जोगती नृत्य करते देखा। उन्हें ये देखकर बेहद सुकून मिला और उन्हें ये लगा कि ये मुझे भी सीखना चाहिए। धीरे धीरे उन्होंने जोगती लोक नृत्य को सीखना शुरू किया और कुछ ही समय में वे एक मशहूर फोक डांसर बन गई। आज मंजुमा जोगती जी का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है, हमें ये सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियाँ विपत्तियाँ आ जाए, आपको हारना नहीं है, डटे रहना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और अपनी मंजिल को पाना है। इसी कारण आज मंजुमा जोगती जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अंत में मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ जिनके जीवन में एक पल ऐसा आया जब वो अंदर तक टूट चुके थे, पर उन्होंने ये ठान लिया कि जो गहरी चोट उन्हें लगी है वो किसी और को वो दर्द नहीं सहने देंगे। ये है मोहम्मद शरीफ साहब, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोहम्मद शरीफ अब तक 25,000 से ज़्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। धर्म के मुताबिक अगर कोई हिंदू है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है, अगर कोई मुस्लिम है तो उसे कब्र में दफना दिया जाता है। मोहम्मद शरीफ साहब को सबसे बड़ा दर्द उस समय मिला जब उनके पुत्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनके बेटे का शव सड़क पे पड़ा रहा, जानवरों ने उस शव को नोच खाया। मोहम्मद शरीफ के मन में ये गम बैठ गया कि वो अपने बेटे को अपने रीति रिवाज से दफन न कर पाए। यही दर्द उनकी हौसले का कारण भी बना और उन्होंने अपने आप से ये वादा कर लिया कि उनके रहते हुए किसी को भी अंतिम संस्कार के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मोहम्मद शरीफ साहब से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे जो समाज के प्रति अपने कर्तव्य हैं वो हमें जरूर पूरे करने चाहिए। जिन 4 पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों के बारे में हमने जाना, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें देश के राष्ट्रपति पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। उन्होंने बस अपना कर्म किया, अपना फर्ज निभाया, समाज को कुछ देने की सोची। ये हैं देश के असली हीरो, असली नायक। हम भले ही फिल्मों वाले हीरो बन सके या ना बन सके, पर हमें रियल लाइफ वाला हीरो ज़रूर बनना चाहिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और भी मोटिवेशनल वीडियो हमारे चैनल पर हैं, आप उन्हें भी ढेर सारा प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।